बम्पर सरकारी नौकरी की भर्ती निकाली गई है। 10वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 साल से लेकर अधिकतम 37 साल है। महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जी हाँ भाइयों और बहनों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है। अगर आप बेरोजगार हैं और पढ़े लिखे हैं, नौकरी की तलाश कर रही है, तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी भर्ती निकल कर आई है जिसके तहत आपको नौकरी मिलेगी। जी दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत के अंदर निकली बम्पर पदों पर भर्ती के बारे में। जी दोस्तों, ग्राम पंचायत के अंदर महत्वपूर्ण वैकेंसी आप सभी के लिए निकल चुकी है। अगर आप 8वीं पास, 10वीं पास या फिर 12वीं पास है तो आसानी के साथ आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। आपको दोस्तों जॉब जो है वो आप ही की ग्राम पंचायत के अंदर देखने को मिल सकती है। और सैलरी की यहाँ पर बात की जाए तो दोस्तों एवरेज सैलरी आपको 22,000 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगी। अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच की है तो दोस्तों आप आसानी के साथ आवेदन करके यहाँ पर नौकरी ले सकती हैं। ऑल इंडिया की दोस्तों ये जॉब रहने वाली है और बिल्कुल ही दोस्तों आप सभी के लिए आसान क्वालिफिकेशन के साथ ये जॉब निकल कर सामने आ चुकी है। ग्राम पंचायत भर्ती के तहत गाँव के बेरोजगार युवाओं को दोस्तों नौकरी दी जाएगी। ये भर्ती ग्रामीण युवाओं को यहाँ पर नौकरी के लिए सुनहरा मौका बताया जा रहा है। इसमें आप सभी के लिए बात करें तो पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कई पदों पर नियुक्ति आप सभी को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ग्राम पंचायत की इस नई भर्ती के अंदर महिला है चाहे पुरुष है, दोनों ही आवेदन कर सकती हैं। आप 8वीं, 10वीं और 12वीं पढ़े लिखे और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत की ये नई भर्ती आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये भर्ती आयोजित की गई है और लगभग इसके लिए 1,50,000 पोस्ट रखी गई है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बिना किसी परीक्षा के। दोस्तों ये भर्ती के तहत आपको नौकरी मिलेगी तो कोई भी एग्जाम आप सभी को नहीं देना होगा। ये विशेष बात दोस्तों आप सभी को ध्यान में रख लेनी है और इसमें अच्छे खासे वेतन के साथ 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष की एज वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्राम पंचायत की इस नई भर्ती के बारे में पूरी प्रक्रिया को हम विस्तार से आप सभी को बताने वाली हैं जिसमें हम बताएंगे कि आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, वही दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया कैसे रहने वाली है और आवेदन का शुल्क आप सभी के लिए क्या लगेगा। वही दोस्तों बात करें तो आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज आप सभी के लिए क्या लगेंगे और साथ ही चयन आप सभी का किस प्रक्रिया से होगा। बिना परीक्षा का ये भर्ती है तो कैसे आपका चयन होगा। यहाँ पर जो है हम बताएंगे कि कितनी आपकी एज लिमिट रहने वाली है और साथ ही दोस्तों नौकरी के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, अलग अलग पद कौन से देखने को मिलेगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने जा रही हैं। इसलिए दोस्तों आप अगर बेरोजगार हैं और दोस्तों नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे और नौकरी की बात करें तो दोस्तों 3 महीने के अंदर आप सभी को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। इस नौकरी के तहत बेहद ही सुनहरा मौका आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रहा है। तो दोस्तों चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलती हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रही हैं, चैनल पर नई हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो के अंदर ग्राम पंचायत भर्ती की पूरी जानकारी जानते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। देखिए तो दोस्तों हम यहाँ पर ग्राम पंचायत भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भर्ती का नाम है दोस्तों आप सभी के लिए ग्राम पंचायत भर्ती 2025। इसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें दोस्तों टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो आप सभी के लिए लगभग 1.5 लाख प्लस पदों पर यहाँ पर जो है भर्ती होने वाली है। सभी को ऑनलाइन आवेदन करके ही नौकरी मिलेगी। योग्यता 10वीं पास, 12वीं पास है तो दोस्तों आसानी के साथ आवेदन कर सकती हैं और यहाँ पर नौकरी ले सकते हैं। वहीं एज लिमिट, आयु सीमा की बात की जाए तो दोस्तों 18 से 40 वर्ष जिसकी भी एज है वो यहाँ पर आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। इसमें दोस्तों पद अलग अलग मिलेंगे तो आयु सीमा अलग अलग पदों के लिए रखी गई है और मेरिट के आधार पर आपका चयन होना, यानी कि दोस्तों बिना किसी परीक्षा की ये भर्ती आयोजित हो रही है तो बेहद ही इंपॉर्टेंट भर्ती होने वाली है। और वेतन की बात करें तो 8,000 से 25,000 रुपये शुरुआती वेतन आपको प्रति माह देखने को मिलेगा। आगे इसके साथ साथ अन्य भत्ते भी मिलेंगे तो इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पर बढ़कर मिलने वाली है। तो पूरी प्रक्रिया और जानकारी दे रही हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप इस भर्ती के तहत नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास होनी बेहद जरूरी है। वहीं कुछ दोस्तों आप सभी के जो तकनीकी के पद होने वाली है ना, उसमें दोस्तों डिप्लोमा और डिग्री भी आप सभी की लगेगी। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। बाकी कुछ पद ऐसे भी हैं जिसमें नॉर्मल का कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद है ना, उसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना भी जरूरी है।
तो नॉर्मल कंप्यूटर का ज्ञान या किसी तकनीकी विषय में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकती हैं। और विशेष बात कि अगर आप 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो भी दोस्तों आवेदन करके अच्छी खासी नौकरी बिना परीक्षा के दोस्तों ग्राम पंचायत भर्ती के तहत ले सकती हैं। अब आयु सीमा की पहले हमने बात की, लेकिन यहाँ पर आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष जो रखी गई है, इसमें आरक्षित वर्गों के लिए छूट है। SC ST और OBC वर्गों को यहाँ पर 3 वर्ष और 5 वर्ष क्रमशः यहाँ पर छूट जो है वो देखने को मिलेगी। और वहीं दोस्तों इसमें बात करें तो जो भी राज्य हैं, जो भी जिले हैं, इसमें स्थानीय जो निवासी है वो होना बेहद जरूरी है। अगर आप स्थानीय निवासी हैं तो दोस्तों आप ही की ग्राम पंचायत के अंदर आप सभी को जॉब लगेगी और मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, तभी दोस्तों आप नौकरी ले सकती हैं। तो ये जानकारी दोस्तों बेस आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रह जाती है। बिना परीक्षा के ये भर्ती होने वाली है। खास बात आप सभी को अपनी ही ग्राम पंचायत के अंदर नौकरी देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत की इस नई भर्ती के तहत अगर आप आवेदन करना चाहती हैं तो दोस्तों आवश्यक दस्तावेज, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो दोस्तों आप सभी के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट लगेगी, साथ ही साथ जन्म प्रमाण पत्र आप सभी का यहाँ पर लगने वाला है। वहीं दोस्तों बात करें तो पहचान पत्र में आपके पास में चाहे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड कोई भी लगेगा, मूल निवास का प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा जिसके आधार पर आरक्षित वर्गों को छूट दी जाएगी। किसी विशेष पद पर या पहले से आप कोई पद पर कार्यरत है तो दोस्तों आपका अनुभव प्रमाण पत्र होगा जिसके तहत आपको नौकरी जल्दी मिलने के चांस रहेंगी। वहीं दोस्तों नवीनतम पासवर्ड साइज की फोटो और कोरे कागज पर आपको हस्ताक्षर करके अपलोड कर देना है, तभी दोस्तों आप सभी को ये जॉब मिलेगी। तो अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट हैं और दोस्तों आप ग्राम पंचायत के अंदर अनेक पदों पर यहाँ पर जो है नौकरी लेना चाहते हैं, ग्राम पंचायत के अंदर अलग अलग पदों पर दोस्तों आप नौकरी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तो चलिए ऑनलाइन फॉर्म को किस तरीके से भरना है ये जानकारी मैं आप सभी को दे देता हूँ। दोस्तों ग्राम पंचायत भर्ती के तहत फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप सभी को क्या है ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपके राज्य की या फिर दोस्तों संबंधित जिले की वेबसाइट, राज्य विभाग की पंचायती राज की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना होगा और आप नए उपयोगकर्ता के रूप में आप रजिस्टर्ड करेंगे, जिसमें आपको अपना नाम डालना होगा, ईमेल ID डालनी होगी, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। फिर दोस्तों आपकी नई ID क्रिएट हो जाएगी और नई ID और पासवर्ड के जरिए फिर से दोस्तों आप सभी को लॉगिन हो जाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, यानी कि दोस्तों आप सभी का जो फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा। तो उस फॉर्म के अंदर जो भी आवश्यक जानकारी, जैसे व्यक्तिगत जानकारी आपकी हो गई, शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन की जानकारी हो गई, बाकी कोई अनुभव हो गया, ऐसे तमाम प्रकार की जो जानकारी है वो आपको फॉर्म के अंदर भरनी है। फिर जिन भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपने ये फॉर्म भरा है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताई थी वो अपलोड करने हैं, जिसमें फोटो हो गया, हस्ताक्षर हो गया, शैक्षणिक योग्यता और अन्य प्रमाण पत्र आप सभी के लिए हो जाती हैं। तो वो सारे के सारे प्रमाण पत्र आप सभी को देने होंगे। इसके बाद बात रह जाती है दोस्तों आवेदन शुल्क की। तो दोस्तों आवेदन शुल्क भी आप सभी का लगेगा। दोस्तों अगर आप सामान्य हैं या फिर OBC कैटेगरी से आती हैं तो दोस्तों आप सभी को 800 रुपये का शुल्क देना होगा और वहीं SC ST से आते हैं तो दोस्तों आप सभी को जो शुल्क है वो 400 रुपये का देना होगा। वहीं दोस्तों हर राज्य और हर जिले के तहत ये अलग अलग भर्ती हैं। तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर बिल्कुल फ्री के अंदर आप जो है आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल फ्री के अंदर आवेदन कर सकते हैं, शुल्क बिल्कुल नहीं रखा गया है। लेकिन कुछ राज्यों के अंदर यहाँ पर शुल्क रखा गया है, तो शुल्क आप सभी को क्या है ऑनलाइन माध्यम से ही कटवाना होगा। निर्धारित डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप शुल्क का भुगतान कर सकती हैं। फिर आपको क्या है फॉर्म जमा कर देना है, सारे विवरण को एक बार फिर से जांच के, और आपको क्या है पावती डाउनलोड करके रख लेनी है, यानी कि आप सभी के लिए जो आवेदन फॉर्म आपने जमा किया है उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप सभी के पास में रख लेना है, क्योंकि आप सभी के लिए बिना परीक्षा के ये भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों आवेदन फॉर्म आप सभी का बेहद काम में आने वाला है। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि बिना परीक्षा के ये भर्ती है तो चयन की प्रक्रिया किस आधार पर होगी। जैसा कि हमने पहले ही बात की कि मेरिट के आधार पर होगी, तो कैसे चयन होगा, चलिए इस प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों चयन प्रक्रिया की बात करें तो अलग अलग चरणों के आधार पर आपका चयन होगा, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपने जो भी आवेदन किए हैं उसकी जांच की जाएगी, यानी कि प्रारंभिक स्क्रीनिंग आप सभी की जाएगी। उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन, या कि आप सभी की क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर दोस्तों मूल्यांकन किया जाएगा और आप सभी की जो है एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर दोस्तों आप सभी के लिए कुछ पद, जैसे कि दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो गया या अन्य कुछ पद हो गए जिसमें डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर जैसा जो
कौशल है उसका भी प्रशिक्षण हो सकता है, लेकिन सारे पदों के लिए कौशल प्रशिक्षण नहीं होगा। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, इस प्रकार के जो डिग्री वाले पद हैं ना उनके लिए होगा। फिर दोस्तों आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, यानी कि जो भी आपने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उस दस्तावेजों की स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी कि वे दस्तावेज सही है या डुप्लीकेट है। फिर दोस्तों आप सभी को मेडिकल जांच करवानी होगी, जिसमें आपकी शारीरिक फिटनेस ली जाएगी, जिसमें आप किसी मानसिक रूप से किसी पीड़ाग्रस्त तो नहीं है, कोई बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है, यह आप सभी के लिए यहाँ पर जांची जाएगी। और फिर दोस्तों आप सभी को क्या है, नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो अंत में दोस्तों आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। अब दोस्तों बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है पद कौन कौन से मिलेंगे। नियुक्ति तो आप सभी की बिना परीक्षा की होने वाली है, लेकिन पद यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों पदों की बात करें तो आप सभी को ग्राम पंचायत सचिव का पद मिलेगा, ग्राम सहायक पद मिलेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद देखने को मिलेगा, लेखाकार का पद मिलेगा, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, तकनीक सहायक और पशु सहायक जैसे पद। दोस्तों आप सभी को ये तमाम तरीके के जो पद हैं वो इस भर्ती के तहत देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग पदों के हिसाब से आप सभी को वेतन मिलेगा, लेकिन एवरेज जो वेतन है वो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं तो न्यूनतम यहाँ पर सभी के लिए 8,000 से शुरुआत होती है इस वेतन की, और यहाँ पर जो है अधिकतम वेतन 25,000 रुपये ये शुरुआती मिलेगा। लेकिन इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण भत्ते भी हैं आप सभी को जो जुड़कर मिलेंगे। तो भत्तों को मानकर यहाँ पर अगर चला जाए तो दोस्तों एवरेज जो वेतन है वो आप सभी का 12,000 रुपये से लगाकर 35,000 रुपये के बीच में हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राम पंचायत की बेहद इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई, जिसमें अच्छे खासे वेतन के साथ यहाँ पर आप नौकरी ले सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है और 12वीं पास है, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही थी, तो दोस्तों बिना परीक्षा के आप सभी के चयन वाली ग्राम पंचायत की नई वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी के तहत अपने राज्य या फिर जिले की वेबसाइट के अंदर जाकर आप यहाँ पर जो है पंचायती राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आसानी के साथ आवेदन करके नौकरी ले सकती हैं। वहीं दोस्तों भर्ती से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी डाउट है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम दोस्तों उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। वरना दोस्तों आप सभी को क्या है, अन्य वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देते रहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाले समय में भी आप सभी से किसी भी भर्ती से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट आप सभी को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सकें। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।